चल के कार्यालय में भी जो है भैया से बात करते हैं और पूछते हैं कि रूम के लिए कैसे बुकिंग होती है, और इसकी जो भी जानकारी है आपसे इसी वीडियो में शेयर करते हैं। तो देखिए भैया अभी हमें बता रहे हैं और इन्होंने बताया कि 700 रुपये से शुरू है। इसके पहले भी आपने सप्तऋषि के बारे में सुना ही होगा, जब भी आप हरिद्वार आते हैं तो 700 रुपये से शुरू है। 700 रुपये से। और उसके बाद जो है कितने रुपए तक, मैक्सिमम कितने रुपए जाता है? जो 700 वाला है वो फैन वाला है, नॉन एसी फैन वाला है। हाँ। और जो ये कूलर वगैरह लगे हैं वो कूलर और पंखा वाला जो है वो 700 का है। अच्छा, 24 घंटे के लिए। हाँ। अब मैक्सिमम 7 ही दिन तो हम लोग रुक सकते हैं ना। और जो है क्या बोलते हैं उसको, तो एसी वाले वो 1000 से ऊपर है, 1000, 1200, 1500 ऊपर। जैसे मतलब जैसे कमरे होंगे उस हिसाब से व्यवस्था है। हाँ। 1 कमरे, 2 कमरे, 3 कमरे। और ये बुकिंग की कैसे, वो जो ऑनलाइन ये नंबर है हमारा, तो प्री बुकिंग हो जाती है पहले से ही? हाँ पहले हो जाती है। और मैक्सिमम कितने दिन, 7 दिन या उससे ज्यादा भी आदमी रुक सकता है? तो देखना पड़ता है, जो अगर खाली हो तो रह लो, कोई बात नहीं। जो अगर नहीं बुकिंग है हमारी, फिर खाली करना पड़ता है। अच्छा, वैसे आपके पास तो अनुभव है ही है। हाँ। तो आप फिर भी मुझे बताइए कि भीड़ कब होती है यहाँ पर? भीड़ आजकल भीड़ तो है, अब तो आप भीड़ ही है। 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। अब पूरा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ऐसे रहेगा पूरा। अच्छा, जैसे जुलाई तक, दीपावली से फिर लेकर के होली तक फिर ठंडा हो जाएगा। थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अच्छा। थोड़ा कम नहीं आते हैं यात्री, पर उतना ही नहीं रहता। हाँ हाँ। और खाने के लिए वो जो वहाँ पे होटल है वहीं पे कांटेक्ट करना पड़ता था, कैंटीन जो है ना? अच्छा, वो चिकित्सालय का कुछ पैसा भी लगता है क्या जो वहाँ पे है दिखा है? लगता है। क्या कुछ पता है आपको? अब ये नहीं पता कितना है, हाँ। डॉक्टर ही बताएंगे आप। अच्छा, तो देखिए ये है कांटेक्ट नंबर। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, बट इस पे जो है आप यहाँ से ये कांटेक्ट नंबर पे फ़ोन करके भी है आप जो है कमरे बुक करवा सकते हैं। और यहाँ पर समय लिखा हुआ है कार्यालय के लिए। अगर आप नहीं भी आ पाते हैं यहाँ पर तो आप सीधे जो इन्हीं नंबर पे फ़ोन करिए, कहाँ से आ रहे हैं, अपना सारी पूरी डिटेल बताइए, कौन से कमरे चाहिए, कितने रेंज के चाहिए, वो आपको सब जो है बता देंगे। तो यहाँ पर भी जो है ये कार्यालय है, यहाँ पर देखिए कार्यालय लिखा हुआ है और कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र और अभी इस समय मैं हूँ हरिद्वार के सप्तऋषि रोड पर। तो देखिए ये है वो आश्रम जिसका नाम है गोस्वामी गणेश दत्त द्वार सप्तऋषि आश्रम, सप्तऋषि मंदिर। और ये जो, तो यहाँ पर कई तरह के रूम उपलब्ध होते हैं। पहला जैसे कि होता है कूलर वाला नॉन एसी रूम। नॉन एसी रूम का जो कमरा होता है वो लगभग 6 से 700 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से, प्रति रूम के हिसाब से लिया जाता है। और इनके जो है वो एसी के भी कमरे हैं, एसी टैरिफ वाला भी कमरा है, कई सारे कमरे हैं। जैसे ये सामने अगर आप देख रहे हैं तो ये नॉर्मल रूम है। तो ये जो रूम होते हैं ये आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगे 6 से 700 रुपये में आराम से 1 दिन के लिए। और ये जो साधारण है कमरा, और इसमें जो है 1 से 1 कमरा और लैट्रिन बाथरूम किचन ये सब बना होता है। और इसी तरह देखिए यहाँ पर भी जो है वो कमरे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर भी बना हुआ है। तो जितने भी ये देखिए यहाँ पर जो है लोग आए हैं, जो यहाँ पर लोग रुके हुए हैं, उनके यहाँ पर सामान है। ये एसी वाला कमरा है, यहाँ पे एसी है। एसी में भी देखिए वैरायटी है। एसी में देखिए क्या वैरायटी है उसका बता देते हैं। एसी में अगर आप सिंपल कमरे में एसी लेते हैं तो उसका चार्जेस जो है वो कमरे का लगभग 1000 रुपये के आसपास। और अगर आप बड़े अच्छे कमरे जो लग्जरी अगर आप सुविधाएं लेना चाहते हैं तो उनके जो है चार्जेस अलग हों। ये सामने एक ऐसे बना हुआ है कुटी, इस पर भी जो है आप आराम से जो है कमरे यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं, ले सकते हैं। तो ये नॉर्मल है, ये सारा जो है वो नॉर्मल कमरा है। और ये सामने भी देखिए इधर भी आपको ये है रूम मिल जाएंगे। और ये जितने भी हैं यहाँ पर सारे आपको कमरे उपलब्ध होते हैं। और अब चलिए चलते हैं, आपको जो है जो सबसे महंगे यहाँ पर कमरे होते हैं ऐसे कि वो दिखाते हैं। तो देखिए ये सब जो है यहाँ पर कुटियाँ हैं, इसमें आप जो है बहुत आराम से जो है आप कमरे ले सकते हैं। सबके जो है नंबर लिखे हुए हैं, कृष्णा कुटी जैसे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जितने हैं कई सारे यहाँ पर आपको कमरे उपलब्ध हो जाएंगे। इस तरह के जो है वो एसी वगैरह लगी हुई है। ये कमरे देखिए बड़े हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको ये इसका जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा मिल जाएगा। तो जिस कमरे में जो है जैसे 2 कमरे 3 कमरे हो गया और हर एक में एसी लगी है, तो उनके जो है वो चार्जेस अलग है, उनका जो टैरिफ होता है वो अलग होता है। और जिनमें छोटे कमरे, सिंगल कमरा है, उसमें एसी लगा है, तो जाहिर सी बात है अगर एक एसी यूज कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको जो है वो चार्ज देना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर भी जो है ये जैसे इधर कमरे हैं, लोग जो है वो समय काफ़ी दिनों से रहते हैं। और ये वाली देखिए कुटी जो है 43 नंबर की है, 43, ये 43 की देखिए ये कितनी अच्छी बिल्डिंग लग रही है रहने के लिए। ये और एक ये कुटी नंबर जो है 42 हो गया, उधर ये 41। तो ये सब जो है ये और महंगे हैं। ये जो इनके आपको जो टैरिफ है लगभग ये 2000 के ऊपर आपको टैरिफ मिलेंगे। तो ये जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो डोनेट करते हैं, उन्हीं के पैसे से बनता है।
और देखिए सामने लिखा हुआ है जिन्होंने भी इसको डोनेट किया है, ये बनवाया है, उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये मंदिर है यहाँ पे सामने जो ये आप देख रहे हो, तो ये मंदिर है सप्तऋषि आश्रम में, और ये मंदिर बना हुआ है और यहीं पे ही इनका जो है वो कार्यालय है। और देखिए नॉर्मल जो है लोग यहाँ पर जो भी आते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, ये बहुत आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुटियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी सी, ये देखिए 41 नंबर लिखा हुआ है। और ये भोजन यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए है, और जो यहाँ पर निःशुल्क भोजन भी होता है सप्तऋषि आश्रम की तरफ से, जो लोगों को आश्रम में भोजन दिया जाता है, वो ये वाला स्थान है। और ये हवन कुंड यहाँ बना, यज्ञशाला, ये 101 वर्षों से जो है यहाँ पर जो है ये यज्ञ जो है वो किया जा रहा है। और ये है यहाँ पर मैं आपको बताता था निःशुल्क भोजन भी मिलता है, वो ये आश्रम है। तो जो भोजन करना चाहते हैं, जिनको भोजन की आवश्यकता है, तो वो आकर के यहाँ पर जो है भोजन भी कर सकते हैं। और चलिए अभी आपको अब लेकर के मैं बाहर चलता हूँ। यहाँ से जो हम लोग बाहर चलेंगे, ये वाला जो रास्ता है ये सीधे जाता है गणेश दत्त गोस्वामी गणेश दत्त घाट की ओर, और हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके जो है आपको दिखाते हैं कि इस सप्तऋषि आश्रम का जो घाट है वो कैसा है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो इनके छात्रावास है। यहाँ पर जो जैसे लिखा हुआ था 100 बच्चों का जहाँ पर जो है छात्रावास है, वो पूरा यहाँ पर है। ये विद्यालय भी है, ये प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर खेलने के लिए भी बना हुआ है बच्चों के लिए। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। ये जो मैं आपको शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा भी होती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सभी प्रकार के नए पुराने असाध्य रोगों का उपचार मिट्टी, पानी, स्टीम बाथ, मालिश व अन्य उपचारों द्वारा किया जाता है। और इनका जो समय है सुबह 7 बजे से 12 बजे तक दोपहर में, और शाम दोपहर में 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो है वो किया जाता है। संडे को हाफ डे ये जो है वो चिकित्सा जो है वो की जाती है। और देखिए अब जो है ये पीछे मेरे अगर आपने देखा होगा तो ये सप्तऋषि जो आश्रम है वो है, और हम लोग यहाँ से चल रहे हैं आगे। और आपने इस वीडियो में देखा है कि यहाँ पर जो है वो कमरे उपलब्ध हो जाते हैं आपको आराम से, और कमरे के साथ साथ आप यहाँ पे आनंद ले सकते हो। इन्हीं का यहाँ पर घाट भी बना हुआ है, गंगा घाट। और अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप ये गंगा घाट में भी आकर के स्नान कर सकते हैं। और ये है वो आश्रम सामने, यहाँ पर दुकानें भी हैं। यहाँ से आप जो है भारत माता मंदिर और जितने भी बहुत सारे मंदिर हैं उनके दर्शन के लिए आप यहाँ से आसानी से जा सकते हैं पैदल मार्ग से। और ये है गोस्वामी गणेश दत्त घाट। तो यहीं से हम लोग अभी नीचे निकलेंगे। दुकानें यहाँ पर लगी रहती हैं। जो है यहाँ पर देखिए ये मछलियों के लिए जो है वो दाने हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। और ये सप्तऋषि आश्रम गोस्वामी गणेश दत्त घाट भी है, और ये पूरा जो है उन्हीं का ही परिसर है। तो आप लोग जो है यहाँ पे भी आ सकते हैं। सामने जो है वो पांडव बने हुए हैं, जब ये जा रहे थे स्वर्ग, तो उसको भी दर्शाया गया है। और ये सप्तऋषि आश्रम जो है वो क्यों, इसका नाम कौन कौन से ऋषि थे, कौन कौन से ऋषि थे जिनकी नाम से ये सप्तऋषि बना, वो भी आपको जो है दिखा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये एक मंदिर परिसर भी है यहाँ का, और जो मैं आपको बता रहा था सप्तऋषि घाट ये मंदिर है। और ये सारे जो हैं जो सप्तऋषि 7 ऋषि हैं वो यहाँ पर हैं। पहले विश्वामित्र जी, जमदग्नि ऋषि हैं, फिर भारद्वाज जी हैं, गौतम ऋषि हैं, अत्रि ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं और कश्यप ऋषि, ये सब जो है यहाँ पर हैं। और ये देखिए स्नान घाट है यहाँ का। तो ये है स्नान घाट, यहाँ पर जो है आप लोग आकर के स्नान भी कर सकते हैं। और ये जो सामने गंगा जी हैं, ये गंगा यहाँ से जो है जाती हैं हर की पौड़ी की ओर। और सामने जो ये पहाड़ देख रहे हैं ये वाला, ये है चंडी देवी मंदिर। और ठीक उसी के सामने जो है उसके अपोजिट साइड में है मनसा देवी मंदिर। तो ये यहाँ का स्नान घाट भी है। तो अगर आप लोग आते हैं तो आप यहाँ पर भी स्नान भी आराम से कर सकते हैं। पानी बहुत साफ़ सुथरा है गंगा जी का, और यहीं से हर की पौड़ी के लिए गंगा जी जाती भी हैं।